गुड मॉर्निंग बॉयज। आज आप लोगों को अंग्रेजी की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे और आप दोनों को असुविधा होगी। मैंने तो बुक अरेंज कर ली है, पर पता नहीं आप लोग को ये बुक मिल पाई है या नहीं, तो टेक्स्ट आपको अवेलेबल है या नहीं। यद्यपि अनिल जी ने, आशुतोष जी ने कुछ लिंक दिए थे, आपने जरूर बुक डाउनलोड कर ली होगी। इन केस यदि आप बुक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि कविता को बिना टेक्स्ट के, शब्दों के बिना उसका अर्थ नहीं समझाया जा सकता, तो वो टेक्स्ट पैरेलल इस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ चलेगी। उससे पहले मैं उसका एक फोटो शूट करके कविता का आप लोगों के लिए डाल देता हूं। ये डाल दिया है, डाल दूंगा। उसका लाभ लेके आप इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ें। तो मैं आपको ये बताऊं, द नेम ऑफ द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर, द वर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स the Hindi meaning of the version of the character word is charitra. चरित्र, कैरेक्टर माने विशेषता। कहीं ऐसा सुना होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्या कैरेक्टर है, ऐसे भी कई लोग कमेंट करते। सुने कभी ऐसा बोलते हुए, क्या कैरेक्टर है, मालूम ही नहीं पड़ता इस आदमी का। तो कैरेक्टर माने उसकी नस्ल, उसकी खूबी, उसकी क्वालिटी। कैरेक्टर माने गुण, कैरेक्टर माने चरित्र, कैरेक्टर माने विशेषताएं, और कैरेक्टर माने उपलब्धि, तत्व। व्हाट आर द कैरेक्टर, ओके। यहां लेखक सर हेनरी वॉटन डिस्कसेस, वो इस बात को आपके साथ शेयर कर लेना चाहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति के व्यक्तित्व में, एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में वो कौन कौन से गुण होते हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। कैरेक्टर मीन्स क्वालिटीज। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन कौन से ट्रेट्स हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं, that makes him different, that makes him different from the others. This is being taught in this poem. ये सब कुछ इस व्यक्ति ने, व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन से गुण, कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से लक्षण उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं जो प्रसन्न होता है। कैरेक्टर माने गुण, कथन, विशेषताएं, लक्षण, कौन के, ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन के गुण, लक्षण, विशेषताएं क्या होती हैं, ये इस कविता में डिस्कस किया गया। लेट अस डिस्कस। अब हम और आप मिलकर इस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। कविता के केंद्र में हमें ये समझना है, मुझे ये समझाना है और आपको ये समझना है कि एक प्रसन्न जीवन के, ए हैप्पी ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक जीवन का क्या विशेषताएं, स्वस्थ जीवन के, समस्त जीवन के, प्रसन्न जीवन के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति अपने अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से लक्षण विद्यमान रखता है। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज है, कितना प्रसन्न है, ही वह कितना प्रसन्न है, बॉर्न और टॉट, जो जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से बहुत प्रसन्न है, एक्सेसिवली जॉयड, बहुत प्रसन्न है। डेट, डेट माने हु, वह, वो व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना महान है। डेट शब्द, शब्द माने सेवा करना, शब्द माने ऑर्डर फॉलो करना। डेट शब्द नॉट एन अदर्स विल,
दूसरों की इच्छाओं का पालन नहीं करता। वह व्यक्ति जन्म अथवा स्वभाव से अथवा शिक्षा से कितना महान है, कितना प्रसन्न है। हैप्पी, हाँ हैप्पी, कितना प्रसन्न होता होगा, कितना प्रसन्न है वो व्यक्ति जो अपने अनुसार अपने जीवन को ज्ञापित और व्यतीत कर सकता है, जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो दूसरों का जमूड़ा नहीं है, पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है, जो दूसरों के हाथों का खिलौना नहीं है। लेखक ये बताता है उसी का जीवन प्रसन्न होता है जो आत्मनिर्देशित होता है, सेल्फ मोटिवेटेड, आत्मनियंत्रित, आत्मनिर्देशित, अपनी आत्मा की मंत्रणा के अनुसार चलता हो और अपने लक्ष्य को हासिल करता हो। वही महान हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है जिसकी आत्मा उसको प्रकाशित करे, प्रसारित करे और प्रगति की ओर अग्रसारित करे। टू डेवलप द सेल्फ, व्यक्ति के स्व का विकास करने के लिए उसका आत्मा पर नियंत्रण, उसकी आत्मा की आवाज उस तक आनी चाहिए, उसकी आत्मा ही उसको निर्देशित करनी चाहिए। नंबर 3 लाइन, हुज आर्मर, आर्मर कवच, सुरक्षा के लिए जो कवच है, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके कोई सैनिक नहीं है, उसके कोई गुलाम नहीं है, उसके कोई पट्टे नहीं है, उसके कोई बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी वाले नहीं है, बल्कि उसकी ईमानदारी, निष्ठा के, सत्यता के विचार ही उसका कवच है। वो किसी और से अपने आप को व्यवहार में बचाता नहीं, अपने रक्षण के लिए और किसी की मदद नहीं लेता, बल्कि उसका साधारण सच, सात्विक विचार, ऑनेस्ट थॉट, सत्य से परिपूर्ण उसके विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ, और सहज सरल, सरलतापूर्ण उसका सात्विक जीवन, हिज अटमोस्ट स्किल, वो उसकी बहुत बड़ी चतुराई है। उसके जीवन में कोई सफलता, कोई चपलता, कोई चालाकी, कोई चापलूसी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सरलता है, और यही उसका स्किल, माने यही उसका सबसे बड़ा गुण है, चतुराई है, यही उसकी सबसे बड़ी प्रवीणता है। ही इज एप्ट सो फार एज हिज ऑनेस्ट थॉट इज कंसर्न, his ability is shown in his behavior and his skill is exhibits by his own thoughts, action and creation. Next para, whose passions, passions means उसकी भावनाएं, उसकी विश, उसकी विल, उसकी डिजायर, उसकी एम्बिशंस, उसकी his passions not his masters are, उसकी इच्छाएं उसकी स्वामिनी नहीं है। वो जो उसकी एम्बिशन है वो उसको मास्टर, उसके ऊपर गवर्न नहीं करते, दे आर नॉट गवर्निंग द एम्बिशंस, नेवर गवर्न दैट जेंटलमैन हु हैड ए वेरी हैप्पी लाइफ, हु लेड ए वेरी हैप्पी लाइफ, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, his soul is still prepared for that. He never wanted to live a long and lengthy life. He is always ready to death. He knows this fact that man is born to die. Only one thing is there with him, just to create an action with perfection. Untied unto the world with care, he never cares with the worldly bonds. संसारिक रिश्ते, सांसारिक संबंधों की वो बिल्कुल परवाह नहीं करता, और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, उसे राजाओं जैसे सम्मान की आकांक्षा नहीं होती और बदनामी की चर्चा का भय नहीं होता। ही नेवर अफ्रेड ऑफ द love created by false love created by the others, and never discusses, never goes, never runs, never chases for the gaining results and results. जीवन में सफलताओं के पीछे भागना उसका स्वभाव नहीं होता। न वो राजाओं की तरह प्यार, प्रेम, प्रीत, स्नेह और योग्यता, क्षमता और वैभव चाहता है, और न बदनाम होने का भय उसे सताता है। ही इज अवे फ्रॉम द, भलाई और बुराई से उसके व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रसन्न व्यक्ति के अंदर भलाई और बुराई से लड़ने की, बचने की एक अद्भुत सामर्थ्य हुआ करती है। दिस वन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए मैन हु इज लीडिंग ए हैप्पी लाइफ।
A man who is happy never cares for the condemn or the praise done by the others. Next. Who hath his life from rumors freed. तो अपने जीवन को हैज रखता है away from. He hath his life from rumors freed. अफवाहों से, चर्चाओं से. क्या गुण कथन व्यक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं. He never cares of the condemnation done by the people, done by the mass, done by the neighbors, done by the सक्सेसर्स. उसके अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस परिसर के व्यक्ति उसके प्रति क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है. Whose conscience अंतःकरण, उसका जो सोल है, उसका जो अंतःकरण है, is his strong retreat. He never goes to seek the salvation. मन की शांति व्यथित होने पर वो अपने दोस्तों के पास, छोटों के बड़ों के और फ्लैटर्स के पास नहीं जाता. जब कभी परेशान होता है, ही कम्स टू हिज कॉन्शियस. वो अपने अंतःकरण में झांकता है, अपने आत्मा से पूछता, जानता और समझता है. उसके प्रश्नोत्तरी का स्थान उसकी आत्मा है. वह सारी मंत्रणाएं अपने कॉन्शियस, अपने अंतःकरण से करता है. Whose state can neither flatters feed. उसकी जो दशा है उसमें flatters, those who gives the praise, उनकी फीडिंग, प्रशंसा करने वालों की, चापलूसों की फीडिंग उसको प्रसन्न नहीं करती. नॉर रूट्स मेक ऑफर्स ग्रेट. और न ही वो ऐसे लोगों से प्रभावित होता है जो कि उसकी नॉर रूल्स मेक ऑफर्स ग्रेट. वह ऐसा भी कोई ऑपोसर्स मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने विरोधियों से किसी भी प्रकार से जो उसके प्रति अत्याचार करते हैं उनकी किसी भी बुराई को, कमजोरी को नहीं समझना चाहता. Who envies none, whom chance doth raise. यदि कहीं कोई उससे ईर्ष्या करता है और वो ये जान ले कि वह उससे ईर्ष्या कर रहा है, तब भी वह उसकी किसी बुराई को समझने की कोई कोशिश नहीं करता. नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड. उसकी कोई वाइस, उसकी कोई बुराई, उसकी कोई कमजोरी वो कभी भी नहीं जानना चाहता है. इसके बाद हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज. प्रशंसा कितना गहरे घाव दे सकती है. अगर अनावश्यक कोई आपकी आके तारीफ कर रहा है तो निश्चित उसका कोई स्वार्थ आपसे टकरा रहा है. हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. वो जानता है कि प्रशंसा जो घाव देगी वो बहुत डीपेस्ट होंगे, गहरे होंगे, इसलिए वह उनसे कदाचित कभी भी प्रभावित नहीं होता. उसके लिए नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, वो कभी भी स्टेट के नियमों की परवाह और चिंता नहीं करता. बिकॉज बट रूल्स ऑफ गुडनेस, बट ही ऑलवेज he follows the rules of goodness created by God. सच्चाई, अच्छाई और भलाई के रास्ते पर जो नियम उसके लिए बने हैं उन्हीं पर चलना चाहता है. कदाचित कोई दुश्मन भी आगे बढ़ गया तो उसकी बुराई को जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अपने जीवन को उससे जोड़ना नहीं चाहता. Who God doth late and early pray. अर्ली प्रे माने लेट एंड अर्ली, दो अर्थ हो सकते हैं, सुबह और शाम. अर्ली माने अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट माने रात. बट ऐसा भी होता है कभी कभार समय मिलने पर वो ईश्वर की प्रार्थना करता है. सच तो यह है वह प्रातः और सायंकाल ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए उसको याद करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड.
और उसको याद क्यों करता है? उससे उपहार नहीं चाहता, कदाचित उससे किसी प्रकार की भेंट और उपलब्धि के लिए प्रार्थना नहीं करता कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बिटे मन का, कि सुख भी आ जाए संपत्ति भी आ जाए मन के कष्ट भी मिट जाए, ऐसी भावना नहीं करता है। बट क्या करता है? देन गिफ्ट्स टू लेंड, उससे कोई उपहार नहीं चाहता। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज्यादा से ज्यादा उसकी कृपा चाहता है। कैसी कृपा? वह शक्ति हमें दो, हे प्रभु ऐसी शक्ति देना। बचपन में आपने प्रार्थना गाई होगी, वह शक्ति हमें दो कृपा निधे। वो कृपा के, ग्रेस माने कृपा, वो कृपा की निधि है। इसलिए जिसके पास कृपा का भंडार है वो कृपा दे दे। कौन सी कृपा? कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, कर्तव्य के मार्ग पर डटने की कृपा ईश्वर से प्राप्त करना चाहता है। इस करके वो उससे सुबह और शाम उसको याद करता है, इसलिए नहीं कि उससे कोई उपहार भेंट या कदाचित कोई भौतिक सुख उसको प्राप्त हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, वो उसकी कृपा चाहता है, उपहार नहीं चाहता। वेल एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इसीलिए उसका दिन बिना किसी हानि के गुजरता है। क्यों? विद ए वेल चूजन बुक और ए फ्रेंड, वो एक पुस्तक को अपना मित्र बनाता है और उसके साथ अपने सारे समय को, समय रूपी शक्ति को, ज्ञान रूपी शक्ति प्राप्त करने के लिए निवेश करता है। लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मुझे तो अगर कभी पेपर बनाने को मिले तो मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेनेशन के लिए दूं। आप भी ऐसा मान लीजिए कि मेरे अनुभव से अपने अनुभव को अनुमान के साथ जोड़िए, लगेगी ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। दिस मैन, दिस मीन्स कौन सा मैन? वो मैन जो हैप्पी लाइफ लीड कर रहा है। उसकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बेंड्स, यह व्यक्ति सर्वाइवल माने सांसारिक, बेंड्स माने बंधन, ये व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त है। उसको बुराई भलाई, गुण अवगुण, ऊंचाई नीचाई, उत्थान पतन आदि संवेगों से कहीं कोई कदाचित संपर्क ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त है। ही इज फ्री फ्रॉम द बेंड्स, शैकल्स, जंजीरें ऑफ द वर्ल्डली बेंड्स ऑफ होप टू राइज, उसे उठने का, उत्थान की आशा नहीं है। एंड फियर टू फॉल, और गिरने का भय नहीं है। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त है, ना उसे ऊंचा उठने की आशा है, ना उसे गिरने का कदाचित कोई भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। लॉर्ड माने वो अपना स्वामी है, अपना भगवान है, अपना नियंता है। ऐसा व्यक्ति लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, हो सकता है उसके पास जमीनें ना हो, खेत ना हो, मकान ना हो, जमीनें ना हो। He doesn't have the worldly riches, wealth. उसके पास पैसा कम है, बैंक अमाउंट कम है, जमीनें कम है, दुकानें कम है, बट नहीं है। लेकिन लाइन को जोड़ने के लिए एंड और हैविंग नथिंग, कुछ न रखते हुए भी he hath all, यद्यपि उसके पास सांसारिक शक्तियां कम हैं, सांसारिक आर्थिक बल कम है, जमीनें कम हैं, परंतु वह कुछ न रखते हुए भी सब कुछ रखता है। बिकॉज ही हैथ ऑल मीन्स बिकॉज ही हैज कंटेंटमेंट, उसके पास संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। एक व्यक्ति को संतोष है और कुछ नहीं है तो बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। एक छोटी सी उपलब्धि, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, सब कुछ हो और मन संतुष्टि में ना हो तो आपको कभी आनंद नहीं आएगा। तो अपार वैभव, संपदा और कानूनों से दूर सुदूर एक सफल व्यक्ति इज always happy because he has what? Honesty, truth. क्यों इतना प्रसन्न है? Because he has certain great qualities in his character like honesty, truth. कौन सा truth?
Simple truth, very simple truth is utmost skill. Simplicity, faith, carefreeness, लापरवाह, राज्य के नियमों की परवाह नहीं करनी, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना है। सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, freedom of thought, free from jealousy, doesn't have ill will. Moreover, away from worldly anxieties. सारी चिंताओं से उसको कोई क्या कह रहा है, never cares. Moreover, the great quality makes him great. The great characteristics, मैंने बताया ना, कैरेक्टर माने व्यक्ति की विशेषता, गुण, क्वालिटीज, ट्रेट्स, एक्टिविटीज, द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ दैट जेंटलमैन, दैट लाइफ इज व्हाट? ईश्वर को प्रार्थना करना है। कैसी प्रार्थना करना है? हे ईश्वर कुछ दे नहीं, बस अपनी कृपा बनाए रखना, सन्मार्ग दिखाए रखना। एक कहानी याद आई मुझे, कोई जहाज डूबा, जहाज डूब गया, पर जहाज का सैनिक, सेलर, कैप्टन बच गया। एक निर्जन टापू पर जाके उसको जीवन मिला, उसने एक छोटी सी नौका बना ली। ही वॉज एक्सपर्ट इन बोटिंग, उसको टापू से समुद्र के इस किनारे तक लोगों को ले जाता था, लाता था। दिस वॉज द बिग बिजनेस फॉर दैट जेंटलमैन। एक दिन आप जैसे कुछ बच्चों का समूह विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, फ्लूट, ड्रम, एक्सेट्रा, ही वॉज देयर विद द, इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रा. And they were enjoying, they were in a mood of picnic. They told, हम उस आइलैंड पर ले चलो, hurry up, come on. But the sailor was praying with the folded hands. He was praying the God. अरे बोले कि हो गई पूजा पाठ, चलो ना, तुम्हें दिख नहीं रहा, we are in mood of enjoy, हमको अच्छे से एंजॉय करना है, वहां पहुंचना है। तो ही डिडंट केयर ऑफ दैट ग्रुप, उन बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देता है। अपनी सारी प्रेयर करने के बाद ऊपर हाथ उठा के ईश्वर एंड स्टार्टेड हिज सेलिंग, वो अपनी नौका को खेना प्रारंभ करता है। विद इन नो टाइम एक टेम्पेस्ट आता है, एक स्टॉर्म आता है, और बहुत बड़ा उथल पुथल पानी में हो जाता है। बट ही वॉज बिजी विद हिज बिजनेस। वो अपनी नाव को कभी इधर की पतवार को संभालता था, कभी इधर वाली पतवार को संभालता था। मतलब ही वॉज बिजी, एनी हाउ ही वांट टू हैंडल द सिचुएशन। वो कैसे भी उस नाव को डुबोना नहीं चाहता था। और द ग्रेट बॉयज, द ग्रेट ग्रुप एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप वाज प्रेइंग द गॉड। कैसा नाविक है, जब तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी, जब प्रार्थना कर रहा था, और अब ये जहां नौका डूब रही है, हम सबकी जान खतरे में, वी ऑल आर प्रेइंग टू गॉड एंड यू आर नॉट प्रेइंग। तब भी वो जो कैप्टन था, वर्तमान में जो नौका चलाने वाला था, उनका कोई ध्यान नहीं देता। नाव चलती रहती है, किनारे पे लग जाती है। बच्चे पूछते हैं, क्या तुझे कोई मंत्र आता था? ये हम कह रहे, हमारी जान तेरी पूजा से बची है। हमें बता वो कौन सी घटना थी। नाविक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं कष्ट के समय परमात्मा को याद नहीं करता हूं, बिना कष्ट के समय ईश्वर की प्रार्थना, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता हूं। ऐसे ही जीवन में सामान्य स्थितियों में ईश्वर का स्मरण करके हमको अपना कर्म करते हुए सफलताओं की ओर अग्रसर होना चाहिए।
यही एक व्यक्ति के प्रसन्न जीवन का सबसे प्रथम लक्षण है। ईश्वर को ध्यान रखें, अच्छे कर्मों का ध्यान रखें, अच्छाइयों का संवरण करें, अच्छाइयों का आहरण करें, अच्छाइयों को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके अपनी आत्मा को अच्छे मार्ग पर ले जाएं। तो आज ये आपने पोएम पढ़ी, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। वो कौन से गुण हैं? ईश्वर उन गुणों को आपके अंदर समाविष्ट करे जो आपके जीवन को एक प्रसन्न जीवन बनाते हों। कविता यहां विराम लेती है। आपको इससे संबंधित कहीं कोई क्वेरी हो, उसका हृदय से स्वागत है। आप 24 घंटे में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आपके प्रश्न मुझ तक आए और मैं सफलतापूर्वक, प्रयासपूर्वक उनका उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। मे गॉड ब्लेस यू with all the success.